और सुनाए ठीक हैं? सारे दोस्त अहबाब हैं मौजूद हैं। पाकिस्तान में बड़ी बारिश हो रही है असल में, तो इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में भी, तो कुछ दोस्त अभी पहुंच रहे हैं, कुछ मिसिंग है, लेकिन बारी बारी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने इसको पीछे पेनाफ्लेक्स को भी लगा दिया है, ये प्रोग्राम सारा हमने कर दिया है, ये हमारा पीछे लगा हुआ जी। मैं आपको, और ये हाशमी साहब हैं, कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हमांगी कमेटी के चेयरमैन हैं, और एडवोकेट हैं, एडवोकेट शान अंसारी साहब जी, और एडवोकेट शान अंसारी साहब सेक्रेटरी हैं, और जनाब मोहतरम इरफान सदीकी साहब कोऑर्डिनेटर हैं अमन कमेटी के, और मैं ना चीज़ जो है वो अक़लियती मिनॉरिटी विंग का चेयरमैन हूँ, और ये हमारे कैमरा मैन है जी, और वह साथ ला दे जी अलबटी साहब, और ये ज़रा नईम साहब बैठे हुए हैं, और ये जी करामत नाज साहब हैं जी, भाई काला ख़ान हैं, और एज़क कमाल साहब हैं जी। ये सारे कमेटी के एक NPICH है, उसकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और एक हमारे पास नेशनल पीस एंड जस्टिस कमेटी है, उसकी भी नुमाइंदगी हो रही है। इधर हैं, और साथ ही ये जो जितने भी अपने अपनी जगह पे आप सारे ही अमन कमेटी के लिए काम कर रहे हैं, और अमन कमेटी ही एक मोतबर एक ज़राए है कि जिससे हम बैनुल मज़ाहिब को फैला रहे हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त भी है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो इंटरफेथ आर्मी वीक है उसकी सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, और आप पीस एम्बेसडर हैं सारे, और जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है यहाँ बहुत ज़रूरत है हमें, और यस पीस प्रमोटर का मौक़िफ़ भी यही है कि हम ग्रास रूट लेवल पे और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को लेके चलें। आपने अपना आपका एक वजूद है, आप अपनी अपनी जगह एक मकाम रखते हैं, लेकिन जब हम इकट्ठे बैठ जाते हैं ना, इससे और ही ज्यादा एक जो है ना माहौल अच्छा हो जाता है। आपस में जब हम खाते पीते हैं, आपस में बैठते हैं, आपस में हम किसी कोई भी मसला हो जाता है तो आपस में हम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आज मौसम के लिहाज से जिस तरह आप आए हैं ये बहुत अच्छा है। ये मैं बताता चलूं कि ये जो वर्ल्ड इंटरफेथ आर्मी वीक है, ये जॉर्डन के जो शाह हैं उन्होंने ये इसको परवान चढ़ाया, और काफी सालों से ये चल रहा है। और ये जो इंटरफेथ आर्मी वीक जो है, जो फरवरी का महीना आता है, ये पूरी दुनिया में इस तरह की सेलिब्रेशन होती हैं। कोई सेमिनार कर रहे हैं, कोई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई अपना आपस में शेर व शायरी कर रहे हैं, हर तरह की मतलब उसमें है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान हमारा एक गयोर मुल्क है, और यहाँ बहुत सारी मज़हब के लोग हम इकट्ठे रहते हैं। जब तो इकट्ठे रहते हुए बाज़ छोटी मोटी बातें भी हो जाती हैं, लेकिन इससे की जो ट्रेडिशन है, जैसे रोजे आगे हैं अभी, और इसमें जैसे अफ्तार पार्टीज होनी है, और ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, और बहुत खूबसूरत चर्च है। ये साथ में ये कहूंगा कि ये छोटे छोटे जो बैठक होती है ना, ये करते रहा करिए, और खुदा आपको बहुत सारी बरकत से मालामाल करे। और जिस तरह कलाम पाक में भी लिखा है कि एक दूसरे का एहतराम करो, रिस्पेक्ट करें हम,
और यही एक जिंदगी है, यही एक खूबसूरती है। और पाकिस्तान हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है, और इसका ये तो हम बैठ के यहाँ जितना याद करते हैं ना, ये हमें पता है। ओके बिशप साहब, और तमाम अकाबरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत आज की ये बैठक मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अल्लाह ताला मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी वो तमाम दुआएं मांगते हैं, कबूल मकबूल फरमा। अल्लाह ताला मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से पनाह मांगी उन चीज़ों से, उन शर से हम पनाह मांगते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। दुआ करेंगे और खुदावंद कदूस खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, आप मेहरबानी करने वाले खुदावंद, खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने मोहब्बत का दर्स दिया, अमन भाईचारे का दर्स दिया। और खुदावंद यीशु जी, जो आपने अमन मोहब्बत भाईचारे का दर्स दिया, आपने यहाँ तक कहा कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु जी। हम तो सारे भाई बैठे हैं और इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, उनको तरबियत कीजिए, हदायत कीजिए, ताकि वो भी मुल्क पाकिस्तान से प्यार कर सकें। और हर एक दहशत और वहशत की रूह से मुल्क पाकिस्तान को बचाइए। हमारे आपस की मोहब्बत को खुदावंद यीशु जी बढ़ाइए। और खुदावंद यीशु जी, आप अमन और सलामती के शहज़ादे हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं। आपको जब हम अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं, आपकी तालीमात को लेते हैं, दुनिया के जिस शख्स ने आपकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लिया वो उसके अंदर सुलह, अमन, इत्मीनान, सलामती पैदा हो गई। हम आपकी तालीमात को, जो उत्तम तालीमात हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आपके तरफ पास आए हैं और दुआ करते हैं ये अमन और सलामती का पैगाम हम मिलकर, सारे मज़ाहिब मिलकर दुनिया को दें। और जो लोग खुदावंद नफ़रत कदूरत से भरे हुए हैं, दहशत और वहशत से भरे हुए हैं, खुदावंद हम उनको भी तेरी मोहब्बत बता सकें। शुक्र करते हैं क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा ने जान से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि आप ज़िंदगी देने आए हैं और मोहब्बत का दर्स देने आए। हम उस ज़िंदगी और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं। आज के ये मिल बैठना बाइस बरकत हो। हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, अफवाज पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं और अपने भाई योएल भट्टी के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद रेवरेंड योएल भट्टी साहब को भी अपने फजल से और ज़्यादा खुदावंद कुदूस खुदा मामूर कीजिए ताकि वो और ज़्यादा खुदावंद बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए काम कर सकें। खुदावंद पाकिस्तान और खुदावंद कनाडा की ये इत्तेहाद जो है फॉर बेटर कम्युनिटी फ्यूचर के लिए, खुदावंद इसके लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद जब वो फाउंडर और चेयरमैन है बेटर कम्युनिटी फॉर ऑल कनाडा एंड पाकिस्तान और पीस प्रमोटर्स के प्रेसिडेंट है योएल भट्टी साहब, उनको अपने फजल से घेरिए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए और ज़्यादा काम हो सके। बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन जी, आमीन आमीन जी। मैं चाहता हूँ कि इसका आगाज़ करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि करंथियों 13 बाब में लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझू, यहाँ तक कि मुझे कुल इल्म और कुल मुकाशफा मिल जाए तो भी अगर मैं मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अगर मैं अपना माल गरीबों में बांट दूँ, अपना बदन जलाने को दे दूँ, लेकिन अगर मैं मोहब्बत ना रखूँ तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर लिखा है अगर नबूवतें हों वो मौकूफ़ हो जाती हैं और अगर कुछ भी हो ज़िंदगी में सारी चीज़ें जाती रहती हैं, ज़ुबानें वो जाती रहेंगी, लेकिन ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं और यही हमारे साथ जाएंगी। तो इस ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में बंधे हुए, हम खुदा की मोहब्बत में बंधे हुए जब जमा हुए हैं तो हम चाहते हैं कि हम दूसरों से मोहब्बत कर सकें और पीस का पैगाम जो है वो सारी दुनिया को देते हुए हम इकट्ठे हुए हैं। और आज इस जो हारमनी जो इंटरनेशनल फेथ इंटरफेथ वीक है, इसको मनाते हुए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं बाबा आपका शुक्रगुजार हूँ, एडवोकेट साहब, शान अंसारी साहब, हाशमी साहब और मोहतरम आपका नाम मुझे साजद हाशमी साहब और इरफान सिद्दीकी साहब, सलीम साहब, करामत नाज साहब, भाई काला ख़ान, भाई एज़क कमाल साहब, भाई नईम साहब जो कैमरे के पीछे हैं इस वक्त, हम उनके शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। और योएल भट्टी साहब, मैं चाहता हूँ अब आपसे हम अब
उनके ख़यालात का इज़हार सुनते हैं कि हम किस तरह पाकिस्तान में अमन को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। और दर हकीकत हम सब पीस प्रमोटर्स हैं और पीस मेकर्स हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, वही दर हकीकत फ़र्जंदा ने तौहीद है। जो सुलह कराते हैं वही खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो शुक्रगुजारी करते हैं। मैं चाहता हूँ हम अहबाब की तरफ चले और हम जनाब शान अंसारी साहब जो एडवोकेट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं कौमी बैनुल मज़ाहिब हमांगी कमेटी के। इसका जो थीम है ना, जी जी, लव ऑफ गॉड, लव ऑफ नेबर। बिल्कुल यही है जी। जी सारे सुन रहे हैं जी। 20 साल काम किया है बैनुल मज़ाहिब का, और पूरी यहाँ रावलपिंडी में भी हमारे कॉर्पोरेशन से यहाँ क्रिश्चियन स्टडी सेंटर है। तभी बिशप साहब आप क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में जाइएगा। बिशप वहाँ अजराया साहब हैं, मेरे बड़े करीबी हैं, पुराने हैं, दोस्तों में से हैं, भाइयों में से हैं, और वहाँ बड़े बैनुल मज़ाहिब हमांगी के प्रोग्राम होते रहते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा नेक शगुन है कि इसका जो इब्तिदा है हमने चर्च से की है। इसी तरह कभी मॉस्क में प्रोग्राम होगा, कभी मंदिर में होगा, कभी जहां जहां भी आप चाहेंगे। तो इसको हमने ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना है। सो वंस अगेन इसी चीज को लेके जाना है कि अगर हम अपने हमसाये को प्यार करते हैं तो अपने रब को प्यार करते हैं, अपने रब को प्यार करते हैं तो अपने हमसाये को प्यार करते हैं। बड़ा सिंपल सा इसका फलसफा है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन। मैं चाहता हूँ कि शान अंसारी साहब एडवोकेट जो हैं वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मीटिंग में बैठकर बहुत खुशी मुझे महसूस हुई। तारक जॉन साहब की मौजूदगी में और दीगर अहबाब की मौजूदगी में बैनुल मज़ाहिब हमांगी के हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और इनके साथ ख़यालात का इज़हार करते हुए इसके साथ साथ तारक जॉन साहब ने जिन दोस्तों को लाइव कॉल पे लिया उन्होंने भी जो है माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बड़े खूबसूरत ख़यालात का, योएल भट्टी साहब ने माशाल्लाह बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और बहुत ही खूबसूरत बातें की। इंसानियत के हवाले से, दीन और दुनिया के हवाले से, आपस में प्यार और मोहब्बत और तमाम बैनुल मज़ाहिब को आमांग करने के हवाले से इंसानियत का जो दर्स दिया, जो हकूक़ बताए, हमसायों के हकूक़ बताए और मुख्तलिफ़ जो हमारे मज़ाहिब के लोग हैं उनके हवाले से जो बातें की। हर दीन सबसे पहले जो दर्स देता है वो इंसानियत का दर्स देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर दुनिया में भेजा। कितना खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। वो किसी ख़ास कौम के लिए या किसी ख़ास फ़िरके के लिए नहीं थे, बल्कि तमाम जहानों के लिए थे। तो हमारा पैगाम तो अमन है जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला हम सब को ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन और दुनिया पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपस में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद मुजाहिद हुसैन हाशमी, चेयरमैन अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हमांगी पाकिस्तान। माशाल्लाह जी, आज की जो ये बैठक, ये महफ़िल जो तारक जॉन साहब ने सजाई है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस किस्म की बैठक हर माह ये सजानी चाहिए। इससे हम मिल के बैठने का आपस में एक बड़ा एक पैगाम मिलता है अमन का कि हम आपस में एक हैं। मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, मुल्क पाकिस्तान के अमन के लिए हम सब एक हैं। तो मैं हर मरतबा एक जो प्रोग्राम होते हैं चर्चिज़ में जाता हूँ, मैं पैगाम देता हूँ इसी चीज़ का कि आपस में अमन में रहें, एक दूसरे का ख्याल करें। और ये जो फिसादात पिछले दिनों होते हैं, अक्सर देखते हैं पंजाब में ज़्यादातर होते हैं, ना कि सिंध में नहीं देखे हमने और सरहद में नहीं देखे। ये चीज़ें ज़्यादा पंजाब में होती हैं कि जी वो कुरान पाक की बेहुरमती कर दी गई और उसको फिर आगे जो मिनॉरिटी के लोग हैं उनको मार दिया गया, जला दिया गया। यार दुख होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन गलती किसकी है? हम मुसलमानों की अपनी ही है। मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी ने हिंदू की किताब को जलाया हो, सिख की किताब को जलाया हो, या हमारे भाई जो बैठे हैं क्रिश्चियन, इनकी किताब को जलाया हो। हम अपनी किताब की खुद हिफाजत नहीं कर सकते।
मेन मकसद ये होता है कि हमारे जो कुरान पाक के सिपारे खस्ता हाल होते हैं, हम बच्चों को कहते हैं जाओ शॉपर में डाल के मस्जिद में दे आओ मौलवी साहब को। मौलवी साहब कहते हैं मस्जिद में जगह नहीं है, बाहर खंबे में लटका दो, डब्बे में डाल दो। वो डब्बे में डालते हैं, सालों साल लटके रहते हैं, बारिश अंधेरी आती है, वो शॉपर टूट कर गिरता है ज़मीन पर। प्रॉपर एक तंजीम फॉर्म बना हुआ है, वो काम कर रही है। उस पर एक अपना वो शॉपर गिरता है नीचे ज़मीन पर, ठीक है। अब वो बेचारा सुबह 3 बजे उठता है, हम सोए होते हैं, वो रोड साफ़ कर रहा होता है, उसको नहीं पता शॉपर में क्या है। वो झाड़ू में लगा के उसको एक जगह कूड़ा इकट्ठा करके उसको आग लगा देता है। और देखने वाला मेरे जैसा बेवकूफ़ गुजरता है, ओए कुरान पाक को आग लगा दी, मारो 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 मारो। ये फिसाद है। पहले हमें चाहिए अपनी हिफाजत करें अपने सिपारों की, कुरान पाक की, फिर हम दूसरे को गिला शिकवा करें। लेकिन इसके लिए हमने पाकिस्तान के हवाले से पिंडी में भी हमने तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक तंजीम बनाई है, जो हम इस पर काम कर रहे हैं। जितने शहीद कुरान पाक होते हैं हम उनको इकट्ठा करते हैं, एक जगह सेव करते हैं। बल्कि यहाँ पे जामा मस्जिद रोड पे हमने कुरान महल, एक हमारे भाइयों ने पूरा मकान वक्फ कर दिया उस चीज़ को सेव करने के लिए, ताकि ये फिसाद ख़त्म हो, ये सिलसिला ख़त्म हो, हम अपने कुरान की खुद हिफाजत कर सकें। तो बहरहाल अमन का पैगाम लेके जाएँ जहाँ तक जाएँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी की बात है जनाब बशीर जॉनसन भट्टी साहब, सैयद मुजाहिद हुसैन हाशमी साहब, शान अंसारी साहब, जनाब इरफान सदीकी साहब और दूसरे अहबाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क्योंकि ज़रा बाहर गया हुआ था तो मुजाहिद साहब ने अचानक मुझे कॉल की कि आप तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि फ़ोन रात को मेरा हैक हो गया था, छोटे मोबाइल में सिम डाली तो अचानक इनकी कॉल आ गई। माशाल्लाह जी, बशीर साहब क्योंकि हमारे महल्लेदार हैं, मैं इसी महल्ले में रहता हूँ, और यहाँ पर जो पिंडी के अंदर बैनुल मज़हब की हमांगी देखनी हो तो उस इलाके में आए जहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन साथ साथ रहते हैं, तो फिर पता चलेगा जनाब हमांगी क्या चीज़ है। यहाँ तकरीबन हर दूसरा घर क्रिश्चियन कम्युनिटी का है और साथ मुस्लिम कम्युनिटी का है, और तमाम जो मज़हब के लोग हैं वो आपस में मिलकर मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रह रहे हैं। उनकी दीवार के साथ दीवार मिली या दिल के साथ दिल मिला हुआ है। जब भी कभी कोई मुश्किल पेश आती है, गमी में या खुशी में या फोतगी में, तो ये जो हमारे पड़ोसी हैं ये सबसे पहले हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बैनुल मज़हब हमांगी की जितनी अब ज़रूरत है पहले नहीं थी। बिशप साहब, मज़हब बहुत हावी हो चुका है हमारे, बहुत। आप ज़रा सी बात मुँह से करेंगे तो पता नहीं बात कहाँ निकल जाएगी। तो मैं तो पहले कंडेम करता हूँ जो ब्लैशफेमी के जो केस हैं, जहाँ भी हो, सरगोदा में हो, जिस जगह पर भी हो, इसको मैं सख्त कंडेम करता हूँ अपने साथियों की मौजूदगी में। और मैं ये मैसेज यही देता आ रहा हूँ 20 साल से कि हम सब एक हैं, हमारा वतन है, इस वतन में जो रहने वाले हैं चाहे वो किसी मज़हब का हो, सब एक है। हमें और कुछ तो चीज़ मुश्तरक नहीं, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ तो ब्लड तो मुश्तरक है ना, तमाम में खून वही है। मुस्लिम का भी खून वही है, क्रिश्चियन का भी वही है, सिख मज़हब का भी वही है, बुद्ध मज़हब का भी वही है, तमाम मज़ाहब के लोगों का खून एक है। तो फिर क्यों हम बिला वजह छोटी सी बात को लेकर, मज़हब को लेकर, तो हम इंसान का खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी हमने सोचा ये खून नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी बात पहले तो ये है कि जिस इलाके में ब्लैशफेमी के केस हों और वहाँ पर जो बैनुल मज़हब के लोग हों, वो वहाँ पर जाके वहाँ के उलमा को, पास्टर साहिबान को फ़ौरन मिलकर उस पर जो काम हुआ है उस पर फ़ौरन पहले जाकर तहकीक करे कि वाकई ये काम हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि ज़रा सी चिंगारी उठती है और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, एक बात मुंह से निकलती है और पूरे पाकिस्तान में फ़ौरन ही फैल जाती है। तो अल्लाह पाक हमें से महफूज फरमाए इंशाअल्लाह ताला। बशीर साहब, हम आपके साथ हैं बैनुल मज़हब हमांगी के लिए। पड़ोसियों का तो वैसे भी हक़ है, जब बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला दामे वर में सुखने इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी पूरी तमाम तवानाई, मैं अकेला नहीं, और मज़हब के भी लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। बिहाई मज़हब है, सिख मज़हब है, बुद्ध मज़हब है, हिंदू है, बाल्मीक हिंदू है। और यहाँ पर इस्लामाबाद में एक करीब में गया था तो वहाँ पर एक जोश भी है, राह साहब, वो भी यहाँ पर इस्लामाबाद में होते हैं। तो इंशाल्लाह आप जब बुलाएंगे हम इंशाल्लाह ताला दामे वर में सुखने आपके पास अपनी टीम को लेकर। जनाब, मैं पास्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मीटिंग रखी, और इनके अखलाक से और प्यार से मैं बड़ा मुतासिर हूँ। मेहरबानी जी, शुक्रिया योएल भट्टी साहब, आपने हमें टाइम दिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और सारी टीम के शुक्रगुज़ार हैं। और यहाँ पर हम पाकिस्तान में आज के दिन हमांगी कमेटी
इस मीटिंग में इकट्ठे हैं और दुआ गो हैं कि खुदा पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पूरी दुनिया में अमन और सलामती का बोलबाला हो। बहुत शुक्रिया जी, खुदा बरकत दे आपको। ओके जी नईम साहब आप कुछ कहेंगे आखिर में? जी मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ासकर रेवरेंड जोएल भट्टी साहब का और बिशप साहब का। मैं ABC फॉर ऑल बेटर कम्युनिटी फॉर ऑल पाकिस्तान और कनाडा का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। तो उनके बिहाफ में मैं आप सब जो मेहमान आए अपना कीमती वक्त निकाल के आए, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया। गो कि बारिश थी और कुछ हमारा तो प्रोग्राम 11 बजे का था, लेकिन कुछ बारिश की वजह से कुछ चंद वजूहात की वजह से प्रोग्राम लेट भी हुए और कुछ हमारे दोस्त आ भी नहीं सके। तो हम रेवरेंड जोएल भट्टी साहब उनकी तरफ से भी हम माज़रत ख़्वाह हैं। तो नेक्स्ट जब होगा तो उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्त आएंगे और अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और इस मोहब्बत को बढ़ाएंगे। जो हमारे दिल में कुछ खलिशें हैं, कुछ खदशात हैं, उसको दूर करके मोहब्बत पे बात करनी, मोहब्बत पे ख़त्म करनी है। हमने कोई इसके अलावा कोई बात करनी नहीं है, किसी मज़हब पे या किसी के अकीदे पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब मोहब्बत के लिए पैदा किए गए हैं और खुदा मोहब्बत है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो मैं आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ एक दफ़ा फिर बिशप आपका कि आपने हमें मौका दिया चर्च में और ये मुक़द्दस जगह, इसमें बैठ के हमने सिवाय मोहब्बत की और कोई बात नहीं की। और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी जब हमारी कोई गुफ्तगू हुआ करेगी, जहाँ भी बैठा करेंगे तो मोहब्बत के साथ हमारी कोई बात नहीं होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिशप आपसे कि इस मीटिंग का अख्ताम आपकी दुआ से कीजिए ताकि फिर मेहमानों के लिए चाय का बंदोबस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। दुआ करते हैं आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं हम सब मिलकर तेरी पाक हजूरी में आए हैं। तू सारे कायनात का रब है और तू ही अकेला हमारी निजात की चट्टान और हम सब का रब है। कोई किसी तरह भी पुकारे, कोई अल्लाह के, भगवान के, परमेश्वर के, हम खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तू खुदावंद सारी कायनात का रब है। हम तेरे पास आए हैं और शुक्र करते हैं इस मोहब्बत की बोली के लिए जो तूने हमारे दिलों में डाली, अमन की इस ख्वाहिश और तड़प के लिए और अमन की खूबसूरत उम्मीदों और हमांगी के लिए जो हम मिलकर काम करना चाहते हैं और चाह रहे हैं और कर रहे हैं जो पाकिस्तान में। इस बार तेरा खुदावंद रहमत वाला हाथ मांगते हैं, अपनी रहमत कीजिए और हम सबों को अपनी मोहब्बत में इसी तरह कायम दायम रखिए और हम मिलकर एक दूसरे की भलाई सोचें, खल्के खुदा की भलाई सोचें और खुदावंद आपका नाम जलाल पाए। ये सब कुछ मांगते हैं आपके कादर और कुदूस नाम में। आमीन 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 जी आमीन।